हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आरबीआई ग्रेड बी 2023 के अपडेट के बारे में। जैसा कि प्रीवियस नोटिफिकेशंस के द्वारा पता था और रिलायबल सोर्सेज से पता था कि जो आरबीआई का एग्जामिनेशन होना है आपका, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना था। ठीक है, बट अभी एक अपडेट आया है कि आरबीआई का जो फेज़ 1 एग्जामिनेशन होना है वो आपका 6 मई को कंडक्ट होगा 2023 में, और फेज़ 2 जो होगा वो 11 जून ऑफ 2023 होगा। ठीक है, तो ये न्यू अपडेट है और काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से अपडेट है, तो आप लोग इसको एज अ वैलिड पॉइंट मान सकते हैं कि 6 मई ही हमारा एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप देखें कि अभी चल रहा है मार्च आपका, ठीक है, और मार्च से लेकर मई तक जो आपके पास जो टोटल टाइम है वो है आपके पास में 3 मंथ्स का। तो फेज़ 1 में अगर आप देखें तो 3 मंथ का आपके पास में समय है, जो कि एक काफ़ी अच्छा समय होता है, काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है फॉर द बैंकिंग एस्पिरेंट। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आप फेज़ 1 को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो फेज़ 2 होगा वो 11 जून को होगा। तो आपको किस तरीके से अब यहाँ पर अपना टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इस वीडियो में। जो फेज़ 1 होता है गाइस, वो 4 चीज़ों से आपका कंप्राइज होता है। इसमें पहला आता है आपका क्वांट, दूसरा होती है आपकी रीजनिंग, तीसरा होता है आपका इंग्लिश, और फोर्थ होता है आपका जीए। ठीक है, तो आपका जीए का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 80। ठीक है, तो मतलब काफ़ी मैक्सिमम वेटेज आपका जो आता है वो आता है जीए पोर्शन से। ठीक है, और बाकी जो 40 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, वो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश से आते हैं। मतलब 200 टोटल क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब स्ट्रैटेजी आपको क्या बनानी है, इस चीज़ को आप समझिए। देखिए, आपके पास में 200 क्वेश्चंस हैं और हर बार जो लास्ट 2 ईयर से कट ऑफ जा रहा है वो 60 to 70 के बीच में वेरी करता है। शायद लास्ट ईयर 68 पॉइंट समथिंग कुछ गया था कट ऑफ। तो ये जो वेरिएशन है 200 में से 60-70 नंबर लाना, ये काफ़ी कठिन काम नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए, दिस इज़ नॉट द हेरिकुलेंट टास्क फॉर गेटिंग द 60-70 मार्क्स आउट ऑफ द 200। ठीक है, अब आपको सेक्शनल इसमें देखना है कैसे क्लियर करना है। तो क्वांट की अगर हम बात करते हैं तो क्वांट में आपके कुछ रिलीवेंट चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं, जैसे कि नंबर सीरीज से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर कर लेना है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। रॉन्ग नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मिसलेनियस में आप जैसे कि प्रॉफिट लॉस कर सकते हैं, परसेंटेज कर सकते हैं, और डीआई को आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं, 6 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं, तो आपको 40 क्वेश्चंस में से सिर्फ 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि अगर आप 15 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे। तो क्वांट की स्ट्रैटेजी ये हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी सेम स्ट्रैटेजी आपको लगानी है। 40 क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टारगेट नहीं करना। आप 15 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए एम्पल क्वेश्चंस हो जाएंगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। इसमें आप सबसे पहले तो डायरेक्शन अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन डायरेक्शन से ज़रूर पूछा जाता है। दूसरा हो गया आपका पज़ल 2 पज़ल तो आप आसानी से बना सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया यहाँ पर ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका हो गया साइलोगिज्म से 5 क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं आरबीआई ग्रेड बी में। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको 15 क्वेश्चन करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। देखिए, 15 क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे पजल से ही बन जाएंगे, क्योंकि 2 पजल आपको अटेम्प्ट करनी ही करनी है मिनिमम। उसके बाद बाकी बचे 5 क्वेश्चन तो आप डायरेक्शन से कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन से कर सकते हैं, साइलोगिज्म से कर सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आ जाती है उससे कर सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है बट काफ़ी रिलेवेंट है अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो आपको पक्के में पता होगा कि इसमें जैसे कि इन्फरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आरबीआई ग्रेड बी में हर साल 5 से 10 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप समझिए कि अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग में कमांड अच्छा हो गया तो आप 10 क्वेश्चंस तो ईजिली अटेम्प्ट कर ले जाएंगे।
और वो भी इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आपको रीड करना है, इन्फ्रेंस निकालना है, कंक्लूजन निकालना है, एजम्पशंस निकालने हैं, सिर्फ इतना करना है आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आप रीजनिंग में प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट की, और वो है आपका थर्ड इंग्लिश। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इंग्लिश में आप पैसेज रीडिंग स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में आप क्या रीड कर सकते हैं, पैसेज रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद कंप्रहेंशन आपका आ जाएगा, पैसेज कंप्रहेंशन, वो कैब आप बिल्ड कर सकते हैं। इंग्लिश में कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ग्रामेटिकल एरर वाला जो पोर्शन होता है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मैं एज अ पर्सनल एक्सपीरियंट आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, जितना हो सके न्यूज़पेपर रीड करिए, ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन। न्यूज़पेपर रीडिंग से हम लोग का एक बेस बिल्ड होता है, ठीक है। आपको अपने आप क्वेश्चंस के आंसर पता लगने लगेंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप न्यूज़पेपर रीड करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल होता है, तो बाकी ग्रामेटिकल एरर्स, वो कैब, पैसेज वगैरह आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जो कि है आपका जीए। तो जीए को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, जीए में आपके 3 सेक्शंस हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहला हो गया आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। दूसरा आपका हो गया गवर्नमेंट स्कीम्स, और तीसरा हो गया आपका रिपोर्ट्स, इंडिसेस। ये 3 चीज़ें हो गई, और चौथी चीज़ भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ इसमें, आरबीआई का सर्कुलर, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट इंडिसेस और आरबीआई का सर्कुलर, ठीक है। करंट इवेंट्स में भी आप ज़्यादातर फॉलो करिए पीआईबी को, ठीक है। अगर आप पीआईबी रेगुलर करते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि पीआईबी में गवर्नमेंट स्कीम भी आ जाती है, पीआईबी में रिपोर्ट इंडिसेस भी आ जाती हैं, और पीआईबी में ही आपके आरबीआई सर्कुलर्स भी आ जाते हैं। लेकिन चूंकि होता क्या है कि पीआईबी को डेली पढ़ना काफ़ी टफ है, तो मैं एज अ पर्सनल एक्सपीरियंट, मैं तो अनिल जिंदल जो चैनल है उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं, उनका काफ़ी रिलेवेंट वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे। गवर्नमेंट स्कीम के लिए आप किसी भी सोर्स को उठा सकते हैं, किसी भी सोर्स का पीडीएफ पढ़ सकते हैं, एजुटैप का कंपाइलेशन ले लीजिए। रिपोर्ट इंडिसेस आपको करंट इवेंट से ही पढ़ना। आरबीआई सर्कुलर्स के लिए आपको आरबीआई की वेबसाइट को विजिट करना है डेली, ठीक है। तो डेली एक बार 10-15 मिनट का टाइम निकाल लीजिए और आरबीआई की वेबसाइट को एक बार विजिट कर लीजिए। तो ये आपका स्ट्रेटजी होता है करंट अफेयर्स का। 4 चीज़ें पढ़नी है। बैंकिंग से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको जो मेन इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको डाटा को याद रखना है। यू हैव टू रिटेन द डाटा। जितना डाटा आप रिटेन कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम आपके लिए उतना ही आसान बनता जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अगर आप 50 क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर लेते हैं मेरे हिसाब से, तो ये एग्ज़ाम आपका ईजिली क्रैक हो जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, फेज़ 1 हो गया हमारा। इसी के साथ साथ आपको फेज़ 2 का भी स्ट्रेटजी बना लेना है, और फेज़ 2 में आप सबसे पहले तो मैनेजमेंट कवर कर सकते हैं। फेज़ 2 में आप सबसे पहले मैनेजमेंट को कवर कर लीजिए, और उसके बाद आपका फाइनेंस हो गया, फाइनेंस सेक्शन हो गया, ठीक है। और जब आपका प्रीलिम्स निकल जाए, क्लियर हो जाए आपका जब प्रीलिम्स, तो आप तब ईएसआई पे फोकस करिएगा, क्योंकि ईएसआईसी का स्टैटिक पोर्शन उतना नहीं पूछा जाता है। ईएसआईसी के आपके करंट इवेंट्स काफ़ी आते हैं, और गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत पूछता है आरबीआई, ठीक है। तो कोशिश करिए कि फेज़ 1 जब तक हो रहा है आपका पूरा मैनेजमेंट खत्म हो जाए, पूरा आपका फाइनेंस खत्म हो जाए। हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे मैनेजमेंट और फाइनेंस और ईएसआई के ऊपर, जो कि फेज़ 2 में रिलीवेंट होता है। तो ठीक है गाइस, तो ये आपका पूरा एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी हो गया। अपडेट कर दिया मैंने आपको कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है आरबीआई ग्रेड बी 2023। 3 महीना है, लग के पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम 100 नहीं 200% क्लियर हो जाएगा। उतना डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है, बस स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और उसको रिटेन कैसे करना है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी को सिलेक्शन का एक ही मंत्र है, वो है रिवीजन, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे चीज़ें जो पढ़ी हैं आपने, उतना ही ज़्यादा आपका जो
परसेंटेज ऑफ चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा वो हाई हो जाएगा। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए एंड यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन वन डे। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अपडेट जानना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और फेज़ 2 का वीडियो जल्दी ही इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय।